हेलो एवरीवन। पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ सेट में यूनियन और इंटरसेक्शन की बात की। आज हम लोग डिफरेंसेस ऑफ सेट्स की बात करेंगे। सो डिफरेंसेस ऑफ सेट होता क्या है, डेफिनेशन देखिए इसकी। द डिफरेंसेस ऑफ सेट्स A and B in this order is the set of element which belong to A but not in B। देखिए मीनिंग क्या है। सबसे पहले इसमें ऑर्डर बहुत मायने रखता है। मैं अगर बोली डिफरेंसेस ऑफ सेट ए एंड बी, ए में से माइनस बी, डिनोट इसे ए माइनस बी से करते हैं। और इस सेट में आएगा क्या, आपको बी के सारे एलिमेंट्स निकाल देने हैं, सिर्फ ए के एलिमेंट रखने हैं, चाहे कॉमन हो वो भी निकाल देने हैं आप लोगों को। सो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है हमारे पास ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड बी सेट है हम लोगों के पास 3 4 5 6 7। तो अगर हम लोगों को अगर बोला जाए डिफरेंस फाइंड करो, ठीक है, बोलते कैसे ए माइनस बी, सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं और बोलते कैसे हैं ए माइनस बी, तो क्या आएगा बाय डेफिनेशन क्या होगा, सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे, बी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। सो 1 बी में नहीं है, 2 भी बी में नहीं है, लेकिन 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। सो दैट मीन्स ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। सो आप लोगों के पास ए माइनस बी में क्या आ रहा है, 1 और 2 एलिमेंट आ रहे हैं सिर्फ। अगर यही पूछा जाए बी माइनस ए, दैट मीन्स अब क्या आएगा, सिर्फ बी के एलिमेंट लेने हैं आपको, ए का एलिमेंट कोई नहीं लेना। सो सबसे पहले देखिए दोनों में 3 है, सो नहीं आएगा, है ना। 4 भी है इसमें, सो वो भी कट गया, 5 भी कट गया। बी में सिर्फ क्या बचा, 6 और 7। सो बी में जो एलिमेंट रहे 6 7 रहे। यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, ए माइनस बी हमेशा इक्वल नहीं आएंगे आपके, ठीक है। जो डिफरेंस होगा ए माइनस बी, बी माइनस ए आपस में इक्वल नहीं हो सकता। सम कंडीशन अप्लाई करने पर हो सकता है, लेकिन जनरली ये नहीं होगा। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, फिर उसकी वेन डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास क्वेश्चन है, एक्स सेट है ए ई आई ओ यू एंड आप लोगों के पास वाई सेट है ई आई, और आप लोगों को फाइंड आउट करने को बोला है एक्स माइनस वाई। सो इसकी पहले वेन डायग्राम भी देखते हैं साथ के साथ और आंसर भी देखते हैं। दिस वन इज द यूनिवर्सल सेट, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई। सो एक्स में एलिमेंट कौन से आपके, ए ई आई ओ यू, एंड बी में कौन से आपके, ई, वाई में ई और आई। सो एक्स माइनस वाई आपका आएगा क्या, जो आपके एलिमेंट वाई में है वो सारे कट हो जाएंगे, ए वाई में नहीं है, सो ए इसमें आएगा। ये कैंसल आउट हो गया है इसके साथ भी, दैट मीन्स इसमें अब क्या आया, ओ एंड यू, एक्स माइनस वाई में कट। जस्ट मैं अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए करना है, आपको वैसे नहीं करना, जस्ट ये नॉर्मली मैंने कट किया है, ठीक है। सो एक्स माइनस वाई में क्या आया आपका, ए ओ यू, दैट मीन्स जो इतना सेट है हम लोगों का वेन डायग्राम में, इतना सा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, अगर ये एक्स है आपका, ये वाई है, तो जो शेडेड रीजन है आपका एक्स माइनस वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन शेडेड रीजन। अब y माइनस एक्स देखते हैं, सिर्फ y के एलिमेंट लेने हैं आप लोगों को, ठीक है, और जो कॉमन है वो भी निकाल देने हैं। देखिए अब यहाँ ध्यान से, ए दोनों में, ई दोनों में है, सो नहीं आएगा इसमें, आई भी दोनों में है। सो दैट मीन्स आपका जो y है वो तो क्या आया,
5 सेट। सो देखिए, अगर यहाँ से ध्यान से देखो, ये वाला जो शेडेड रीजन रहेगा आपका, ये आपका क्या आएगा, y माइनस एक्स। और अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन दे दूँ x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई, उसमें क्या आ रहा है आप लोगों का, e और i। सो दिस वन इज अ x intersection y. आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ से हम लोग एक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं बड़ी अच्छी। ध्यान से देखा जाए, अगर x माइनस वाई की अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ x इंटरसेक्शन y से, x माइनस वाई ए ओ यू है, x इंटरसेक्शन y क्या आप लगा ई आई। सो इन दोनों सेट की अगर इंटरसेक्शन लूँ तो क्या आ रहा है, 5। इसी तरह जब x इंटरसेक्शन y की इंटरसेक्शन लूँ मैं किसके साथ, y माइनस एक्स के साथ, तब भी वे क्या आ रहा है आप लोगों का, 5। दैट मीन्स x माइनस वाई कॉमा y माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मीन्स क्या है आप लोगों का, अगर आप इन तीनों सेट में से कोई भी दो सेट उठाते हो, उसकी इंटरसेक्शन लेते हो आपस में, तो उसकी इंटरसेक्शन 5 रहेगी। चाहे आप x माइनस वाई उठाओ, उसकी इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y से लो, तो भी आपकी इंटरसेक्शन 5 रहेगी। इसके तो साथ लो इंटरसेक्शन, तब भी आप लोगों की 5 आएगी। आपस में लो, तब भी इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, 5 आएगी। ये कुछ वर्ड्स हैं आप लोगों को जो प्रोबेबिलिटी तब करोगे तब भी यूज़ होंगी। अब जब एप्लीकेशन करोगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन की, उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी आप। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये मेंशन करवा रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉपिक हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर समझते हैं। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड A is a subset of U, then complement of A is the set of all element of A, all element of U, which are not element of A। अगर आप पास U यूनिवर्सल सेट है, A कोई इसका सबसेट है, तो A के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट जो A में कंटेन नहीं कर रहे। एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, और A हमारे पास है 3 और 4। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर A U का सबसेट है। और मैंने क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट नोटेशन क्या रहेगी कॉम्प्लीमेंट की, A डैश डाल सकते हैं और या A C डाल सकते हैं। A का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वो वाले एलिमेंट U के वो वाले एलिमेंट जो A में नहीं है। ठीक है, जैसे A में 3 है, हम लोगों को इस तरह उसके A के कॉम्प्लीमेंट में 3 नहीं लिखना। A में 2 नहीं है, लिख दिया। A में 3 है, नहीं लिखना वो। A में 4 है, वो भी नहीं लिखना। A में क्या है, 5 है, वो लिख दिया। U के वो वाले एलिमेंट विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, वो वाले एलिमेंट जो एलिमेंट A के नहीं है। A के सारे एलिमेंट छोड़ दिए मैंने। सिर्फ कौन से लिखे, जो A के अलावा आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट में। वेन डायग्राम देख लेते हैं और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। वेन डायग्राम इसकी आप लोगों को पता है, रेक्टेंगल से आप लोग क्या रिप्रेजेंट करते हो,
यूनिवर्सल सेट। ये मान लीजिए आप लोगों के पास 3 और 4 क्या है, ए सेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट रहेगा ये सारा शेडेड रीजन रहेगा। तो दिस वन इज अ ए कॉम्प्लीमेंट जो मैंने शेडेड किया है, क्योंकि हमें सिर्फ ए के एलिमेंट छोड़ देने हैं, बाकी सारा रीजन ले लेना है। सो वेन डायग्राम से समझना आप लोगों के लिए और इजी हो जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कॉम्प्लीमेंट की जो कि आप लोगों की आगे हेल्प करेगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर मैं ए का यूनियन लूँ ए के कॉम्प्लीमेंट से, दिस वन इज अ ए और ये ए का क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है। यूनियन मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट के सभी के एलिमेंट, तो वो ए और ए कॉम्प्लीमेंट के सभी के एलिमेंट्स क्या बना रहे हैं, एक्चुअली यूनिवर्सल सेट ही बना रहे हैं, पूरा का पूरा सेट यही बना देंगे आपकी रेक्टेंगल। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, अभी पता है हम लोगों को इंटरसेक्शन में तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कोई कॉमन एलिमेंट ले नहीं रहे। सो आंसर आप लोगों का यहाँ पर 5 आएगा। थर्ड वन, ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट लूँ तो आप लोगों के पास क्या आएगा, ए। यहाँ पर ही देखिए आपको पास ए कॉम्प्लीमेंट आया क्या, 1 2 5। अगर मैं इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लूँ तो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट्स निकाल देने। सो 1 2 5 निकाल दोगे तो क्या आएगा, 3 और 4, तो दैट इज इक्वल टू ए। तो ये थी आप लोगों की थर्ड प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी आप लोगों की रहेगी, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ किसका, एम्प्टी सेट का, तो वो क्या देगा आप लोगों को, यूनिवर्सल सेट। एंड अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 5। वन मोर प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी लेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, पहले आप सिंगल सिंगल का कॉम्प्लीमेंट ले लो, उसके बाद उसकी इंटरसेक्शन कर दो तो आपस में क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। या दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास और भी है, ए इंटरसेक्शन बी पहले कर दो उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो वो किसके इक्वल रहेगा आप लोगों का, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लो और उसकी यूनियन कर दो, तो ये भी आपस में इक्वल रहेंगे। सो ज़्यादा आई थिंक सो आप लोग क्वेश्चन की हेल्प से ज़्यादा समझ पाओगे। सो मैं क्वेश्चन की बात करूँगी। यूनिवर्सल सेट है आप लोगों के पास 1 2 अप टू 9 एलिमेंट्स। ए सेट है आपके पास 1 2 3 4। बी सेट है आप लोगों के पास 2 4 6 8। एंड सी सेट है आप लोगों के पास 3 4 5 6। और सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को फाइंड आउट करने को बोला है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट को आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। सो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ए के अलावा, 5 6 7 8 9। सेकेंड थिंग आप लोगों को पूछी गई है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए यूनियन बी करनी है आप लोगों को। सो यूनियन मीन्स ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, है ना। सो कॉमन एक बार ही लिखेंगे हम लोग। देन उसका क्या बोला गया आप लोगों को, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट्स निकाल दो। सो क्या आएगा आपके पास, 5 एंड 9। अभी देखिए हम लोगों के पास ए यूनियन बी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा वो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो देख लेते हैं क्या ये इक्वल आ रहे हैं हम लोगों के। सो ए का कॉम्प्लीमेंट अभी अभी हमने फर्स्ट में ही फाइंड आउट किया था,
5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट, बी में एलिमेंट है 2 4 6 8, दैट मीन्स इवन नंबर, तो इस बी के कॉम्प्लीमेंट में और नंबर्स आ जाएंगे। सो 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन एलिमेंट, कॉमन क्या आ रहे हैं दोनों में, एक तो 5 आ रहा है और कौन सा आ रहा है इसमें 9। सो चेक आउट देयर, आप लोगों का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में भी यही एलिमेंट आ रहे थे। सो हम लोगों ने आपकी एक प्रॉपर्टी तो प्रूव कर दी यहाँ पर। देन आप लोगों की थर्ड प्रॉपर्टी थी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 9। अब फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट 1 to 9 थे, उसमें से ये सारे एलिमेंट्स निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है 1 2 3 4। एक्चुअली ये हमारे पास ए सेट ही था आपके क्वेश्चन में। फोर्थ वन देख लेते हैं, बी माइनस सी, देन उसका क्या बोल रहे हैं आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट। अब बी माइनस सी, बी हम लोगों ने ऊपर किया था माइनस वाला कंसेप्ट, बी माइनस सी दैट मीन्स बी के सिर्फ वही एलिमेंट जो सी में ना हो। तो देखिए 2 इसमें नहीं है, सो 2 आएगा बी माइनस सी में, 4 दोनों में, सो 4 कट हो जाएगा आप लोगों का, 6 भी दोनों में है वो भी कट हो जाएगा। सो क्या आ रहा है सिर्फ 2 और 8। सो बी माइनस सी में तो क्या आ रहा है आपका 2 और 8, लेकिन हम लोगों को तो उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सो यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 माइनस कर दो, सॉरी रिमूव कर दो, तो क्या आएगा 1 3 4 5 6 7 and 9। So I hope so you can understand this.